वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। तो इसी में से डायरेक्ट मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कार्ड है लोनीनेस का, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो यहाँ पे बिल्कुल सोल फैमिली की एनर्जीज हैं और ईश्वर एक है, यूनिवर्स एक है, उसकी एनर्जीज हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो एंजल्स है या लोग हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जीवन के पाथ पे आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। बिल्कुल आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, अगर आप उसे पाना चाहें तो। यानी कि आप पाने की ख्वाहिश कीजिए और यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, एंजल्स आपकी मदद करेंगे आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में। ये कुछ ऐसा ही है कि हमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब कुछ देना पड़ता है अपना, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल आप अपने जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अगर आप उसकी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। कलेक्टिव में सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है स्नो एंजल का, द साइंस आर विद यू ऑलरेडी। बिल्कुल आपको डिसिप्लिन में होना चाहिए या फिर आप हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर साइन है आपके लिए कि आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके लिए, या फिर आपके लिए हो रही हैं। तो जिनके लिए नहीं हो रही हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ काम करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको जो भी साइन चाहिए यूनिवर्स से, या फिर आपको किस जगह पर डिसिप्लिन अपने आप को करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल्स हैं, आपसे कहते हैं कि हमारी मदद लो, हमसे जुड़ो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि जो सेकंड चैनल पे मैं वीडियोस डालती हूँ, अगर आप वो नहीं देखते हैं एंजल गाइडेंस के, उसमें यही चीज़ इन दिनों आई है। वीडियोस में नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ग्लैमर, इंट्रीग्यू, ड्रामा। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्वीट मेमोरीज। ओके, देखते हैं कैसे फिट होता है इस कहानी में। तो देखिए फैमिली, ऐसा है कि यहाँ पे जो एनर्जी मैं समझ पा रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज का कार्ड भी है, ठीक है। सॉरी, ओके, ये उठा लिया, लेकिन उठाना था इसके नीचे का कार्ड, और इसके नीचे है माँ काली। तो जो मैं समझ पा रही हूँ ना, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13, 14 एक सीक्वेंस है आपकी लाइफ की। आपको साइन मिलेंगे या आपको साइन मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको किस जगह एक आपकी लाइफ में किसी जगह आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में 3 ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज की तरफ नहीं जा रही हूँ, पिक्चर की तरफ जा रही हूँ फिलहाल के लिए। यानी कि 3 ऐसे लोग हैं जो आपके चारों तरफ कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर रही हैं जहाँ पर आपके बारे में गॉसिप की जा रही है, जहाँ पर आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। स्पेसिफिकली एक पर्सन के द्वारा तो ज़रूर की जा रही है, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट एनर्जीज हैं। ये 4 नंबर का कार्ड है, ये 14 नंबर का कार्ड है। तो कोई ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, या आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कहानी जो कि डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी से आती है जहाँ पर आपकी लाइफ को। और हेलोइन का कार्ड है, तो सावधान रहिएगा, हेलोइन आने ही वाला है। किसी ने मेंशन किया भी था उसमें, दिन का अक्टूबर के लास्ट में होता है शायद। सॉरी, ये दोबारा मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। 6 नंबर का कार्ड है, प्लीज़ डोंट लूज़ हो। यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, तो यहाँ पे माँ शक्ति खुद आपके साथ में है। और इस मैसेज का आने का एक ही मतलब है कि जो मैसेज मेरे पास डाउनलोड हुआ था वो मैसेज एकदम सही था, और मुझे आपको वो मैसेज देने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक वीडियो बनाने वाली हूँ, मेरे दिमाग में है, लेकिन माँ काली के आने से वो चीज़ क्लियर हो गई। किसी प्रैक्टिशनर ने माँ काली की शक्ति को जगाने की कोशिश की, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर लेवल पे, हर तरह से। यानी कि ये जो कुछ भी होना था, ये आपके लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, यानी कि टोटली आप
आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए था हर लेवल पे, या बिल्कुल आपको बस डिस्ट्रॉय करने के लिए था कि बस अब खत्म हो जाएगा, ये इंसान नहीं बचेगा। तो जिसने भी माँ काली की शक्ति को जगाने की कोशिश की, उसको ये नहीं पता था या फिर उसको ये अंदाजा नहीं आया कि जिस भी शेप, साइज और फॉर्म में जिस भी डीटी को वो इंसान, चाहे माँ काली को चाहे किसी और डीटी को जगाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ऑलरेडी आप उसके लिए संतान की तरह हैं। यानी कि यहाँ पे जिन भी डीटीज को आपके खिलाफ जगाने की कोशिश की जा रही है, जिस भी शेप, साइज और फॉर्म में आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किसी तांत्रिक के द्वारा की जा रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे तांत्रिक की एनर्जी सी आई थी। 2 प्रैक्टिशनर में से एक प्रैक्टिशनर वो जो कि इस तरह की तांत्रिक साधनाएं करते हैं और जो इस तरह की डीटीज के साथ काम करते हैं, यानी कि डेफिनेटली माँ काली के एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, माँ काली के तांत्रिक स्वरूप के साथ में काम करते हैं। तो ये जो पर्सन भी, जो भी प्रैक्टिशनर ये माँ काली की एनर्जी के साथ में काम करता है या करती है, इस इंसान ने आपके ऊपर माँ काली की शक्ति को जगाने की कोशिश करी और आपको डिस्ट्रॉय करने की हर लेवल पे कोशिश करी। तो देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के हैं। अब आप कहें कि अच्छा इस धर्म के इंसान ने किया, उस धर्म के इंसान ने किया, भाई देखिए ऐसा है, हमें पता है कि ऐसा कोई सा भी, अगर हम धर्म की बात करें तो देखिए धर्म में ये सब चीज़ें नहीं होती। बाकी तांत्रिक साधनाओं के बारे में या फिर इस तरह की जो पढ़ाइयाँ होती हैं, पढ़ाई आपको पता है ये वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है ना, जब ये इस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की प्रेयर्स होती हैं जो किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं, तो दोनों ही जो रूप हैं, दोनों ही रूप हैं, डार्क साइड भी है हर चीज़ का और वाइट साइड भी है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये इन दोनों से ही, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, तो इन दोनों से ही बनती है सृष्टि। 2 ही रूप हैं, या तो ब्लैक है या वाइट है, इनकी 2 ही रंग हैं, या तो काला है या सफ़ेद है, बाकी सब तो उसकी परछाइयाँ हैं। तो यहाँ पर किसी ने आपके जीवन में उन चीज़ों को ख़त्म करने की और आपकी लाइफ में लाइट को छीनकर आपको डार्क में या डेड करने की कोशिश करी, जो बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं। इसके साइन आपके साथ ऑलरेडी हैं, यानी कि अगर आपको या फिर ये आपकी लाइफ में किसी के साथ करने की कोशिश करी, आपके डिसिप्लिन को, आपकी लाइफ में जो एंजेलिक सपोर्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या कि उसका नुकसान आपको नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या आपके साथ में, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं है और आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, देखिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अभी तक भी आपने जो मैसेजेस सुने हैं, अगर इसमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है, आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, 2-3 साइन मैं आपको और दे देती हूँ कि आप इस रीडिंग को आगे देखें या नहीं देखें, क्योंकि ये रीडिंग हो सकता है लंबी हो सकता है छोटी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रीडिंग का जो मैसेज है ये मेरे पास बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड हुआ था माँ काली की एनर्जीज का, कि माँ काली की एनर्जीज को जिस भी स्वरूप में जगाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये माँ काली का मुझे खुद ही डायरेक्ट डाउनलोड था, उन्होंने ये मैसेज मुझे खुद डायरेक्ट दिया था। तो अब कहने की बात ये है कि आपके लिए 2-3 साइन ये इस तरह के रहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में आपको अपनी एनर्जी ड्रेन लगी हो, तो आपके लिए है ये। कुछ पिछले दिनों में आपको कुछ वियर्ड ड्रीम्स आए हों, अजीब सपने आए हों, तो है आपके लिए ये। अगर आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ हो, यानी कि फिजिकली आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, किसी तरह की आपको परेशानी हुई हो, चाहे वो कोई बीमारी से रिलेटेड हो या फिर किसी तरह का कोई सिम्टम हो आपके अंदर, आपके लिए होगा। अगर आपको ये अंदेशा हुआ हो कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपका साइन है, क्योंकि द साइंस आर विद यू ऑलरेडी, आपके साथ साइन है। यानी कि आपके ये रीडिंग जो है सिर्फ आपकी बातों का या आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसका कंफर्मेशन है, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जिस भी सिचुएशन में आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई, आप ऑलरेडी माँ काली की ब्लेसिंग्स में हैं, यानी कि आप उनकी संतान हैं, वो आपको संतान की तरह देखती हैं, संतान की तरह प्यार करती हैं। तो आप किसी भी धर्म के हैं या आप नहीं हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत अलग होती है। हम जिस जगह पे हमने जन्म लिया है, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, हम उसी के हिसाब से सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारी पास्ट की भी बहुत हिस्ट्री होती है जहाँ पे हमारे कनेक्शन बहुत होते हैं। तो आपका पास्ट में अगर इस जन्म में नहीं है कोई कनेक्शन, तो डेफिनेटली आपका पास्ट में है। लेकिन जो लोग भी इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे, आपका माँ काली से या लॉर्ड शिवा से, लॉर्ड गणेशा से, भगवान राम से, लॉर्ड बुधा से, मदर क्वेनियन से, माँ ग्रीन तारा से, लॉर्ड हनुमान से, डेफिनेटली हिंदू जो डीटीज है उनके साथ तो है ही आपका कनेक्शन, एस्ट्रेनर मास्टर जो हैं, लेकिन आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो गहरी मिस्टिक एनर्जीज होती हैं, रहस्य वाली बातें होती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बातें होती हैं, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बातें होती हैं, उसके अंदर बाहर जाकर कुछ चीज़ों को आपको सीखना है। उस चीज़ के अंदर गार्डनिंग का आपको शौक हो सकता है, आपको शौक हो सकता है खुली हवा में जाने का या फिर पार्क में जाने का, या फिर आपको खुली जगहें अच्छी लगती हैं। तो इसके अलावा आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं, हो सकता है कैट्स या डॉग्स अच्छे लगते हों, या फिर आपको खाना बनाने का बहुत शौक हो, आपको खाना खिलाने का बहुत शौक हो, आपको
आपको मिक्स और मैच कपड़े करने का या मिक्स और मैच चीज़ों को करके उनको अच्छा और नया बनाने का शौक़ हो। ऐसा हो सकता है आपको भगवान के जो भजन है या फिर जो इस तरह के भक्ति वाले भजन होते हैं किसी भी धर्म के, आप जिस भी धर्म में हैं आपको ये पसंद हो, या डेडिकेशन आपको पसंद हो, लॉयल्टी आपको पसंद हो, आपको पिंक कलर, ब्लू कलर, रॉयल कलर, जो रॉयल कलर्स होते हैं वो आपको हो सकता है बहुत पसंद हो सकता है कभी किसी टाइम पीरियड में या इस टाइम पीरियड में भी आपको ड्रिंक का बहुत शौक रहा हो। अब ये ड्रिंक कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको चाय पीने का शौक हो, चाहे आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक हो, या फिर आपको किसी और तरह की ड्रिंक पीने का शौक हो, या एडिक्शन हो, कुछ भी ऐसा, ये आपके लिए साइन है, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे साइन आपको बता दिए हैं। बाकी इनमें जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें से कोई आपको साइन मिलता है तो ये रीडिंग आपकी है। हो सकता है आपको एप्पल खाने का शौक हो, या फिर आपको अपनी सेहत को सही रखना है या सही रखने की आपको ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे एप्पल भी बना हुआ है ना। कहने का मतलब यह है, कुछ साइंस हैं आपके लिए, और आपको सच देखना और सच सुनना पसंद है, या फिर आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अब आप चाहते हैं कि लाइफ में आपकी सच्चाइयाँ आए। ठीक, ये कुछ साइन है आपके लिए, क्योंकि डिवाइन के साथ तो कनेक्शन है आपका। तो अगर ये साइन, ये मैसेजेस, ये आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, और अगर नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। और अगर इन साइंस में से कुछ भी आपके लिए रेजोनेट नहीं करता और मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये भी आपके लिए है। लेकिन अगर साइन और मैसेजेस दोनों ही रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर वाह वाह है। ठीक है, इसका मतलब तो फिर डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि माँ काली की आप संतान हैं, और माँ काली आप जिस भी धर्म में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप माँ के संरक्षण में हैं। और अगर आप माँ को इस रूप में नहीं जानते हैं, आप माँ को किसी और रूप में जानते हैं, यानी कि जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, फेमिनाइन एनर्जीज हैं, फेमिनाइन डीटीज हैं, वो सभी माँ का ही रूप है, किसी भी शेप साइज फॉर्म में हो, या फिर यूं कह लीजिए वो फेमिनाइन एनर्जीज हैं जो हमें माँ की तरह देखती हैं। तो आपके खिलाफ उस माँ को खड़ा करने की कोशिश की गई जो कि आपकी माँ है और आप उसकी संतान है। तो एक माँ को कहा गया कि जाओ अपने बच्चे को मार दो। माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, मारने दूंगी भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे जगाया है और तुमने वो गलत काम किया है जो, या करने की कोशिश तुम कर रहे हो जो तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को आगे लेके जाना है, मुझे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है, मैं नहीं करने दूंगी। ये आपके साथ में बहुत बड़ा गंदा खेल खेलने की कोशिश की गई इस एनर्जी के द्वारा, यानी कि इस एनर्जी को जगाकर, माँ की एनर्जीज को जगाकर आपकी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। यहाँ साइन भी हैं, यहाँ क्लियरवाइंस की एनर्जीज भी हैं, तो आपको बहुत ही क्लियर साइन दिया गया यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपको दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई फीमेल है जो कि आपके साथ में कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहती है या करने की कोशिश कर रही है, बैड माउथिंग कर रही है, गॉसिप कर रही है। फेमिनाइन एनर्जीज ही हैं यहाँ पे, यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली कोई फीमेल है तो कोई फीमेल ही आपकी लाइफ को हेल्प करने की या फिर आपके जीवन में आपको खत्म कर देने की कोशिश कर रही है। अब आप इसे हो सकता है जानते भी हो सकता है ना भी जानते हो, क्योंकि यहाँ स्वीट मेमोरीज का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कभी पास्ट में कनेक्टेड हो, अभी से आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, कभी आप इसे अच्छे लगते थे अब नहीं लग रहे हैं, अब ये इंसान आपको खत्म कर देना चाहता है, या फिर ये इंसान आपसे सब चीज़ें छीन लेना चाहता है। इसके साथ डेफिनेटली इस पर्सन के साथ में आपका कोई पास्ट में कनेक्शन हो सकता है, या आपके किसी पर्सन का इस इंसान के साथ कनेक्शन हो सकता है। ऑटम इज माई लास्ट चांस, प्लीज डोंट लूज होप। तो यहाँ पे आपसे डिवाइन कह रहे हैं होप नहीं खोनी है, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर जो भी अटैक कर रहा है या कर रही है, इसे ये लगता है कि आगे ये मौका इसे नहीं मिलेगा, इसलिए अभी आपको खत्म कर दो, अभी आपको अकेला कर लो, अभी आपसे सब छीन लो। ये आपके साथ में अभी कुछ दिनों में हुआ है, ये आपके साथ में भी कुछ दिनों में हुआ है। अगर आपको इसका साइन नहीं मिला है तो आपको डिवाइन से साइन मांगना चाहिए, आपको ये साइन मिलेगा। सो वेरी डिवाइन, लोनेलास का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। फॉल्स पर्सन, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो यहाँ पर इस फॉल्स पर्सन ने आपको, देखिए दो लोग हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई फीमेल तो जरूर है जिसने आपके ऊपर ये अटैक करने की कोशिश की। और आपको डेफिनेटली इस इंसान ने चारों दिशाओं से कह लीजिए, सभी दिशाओं से कह लीजिए, इस इंसान ने आपके ऊपर एक जगह से नहीं, इस इंसान ने एक ही टाइम पीरियड में आपके ऊपर कई जगह से वार करवाया। आपकी पावर को इसने हाफ करने की कोशिश की, साथ ही साथ इसने आपको अकेले में ये चीज़ें करने की कोशिश की, यानी कि एक ही इंसान आपको अकेला करना चाहता है या चाहती है। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन ये फॉल्स पर्सन वो है जिसने आपके साथ मास्क लगाया। क्योंकि इस कार्ड में भी अगर आप देखें मास्क लगा रखा है, इसने भी अपना मुंह ढक रखा है। अगर इस कार्ड में भी आप देखें तो यहाँ पर इसके हाथ में ये मास्क है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इसके हाथ में मास्क है। ठीक है, तो ये जो मास्क लगा के घूम रहे हैं आपके साथ में, ये नहीं चाहते हैं कि इनकी असलियत जो है सामने आए, इनकी सच्चाई जो है खुले, लेकिन ये आपके ऊपर चारों तरफ से वार कर रहे हैं। तो इस फॉल्स पर्सन की लाइफ में ये जो एनर्जीज हैं डेथ की आ रही हैं या आ गई हैं,
या फिर आ जाएंगी, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर जिस शक्ति को जगाने की कोशिश किया, आपको जिस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, वो चीज़ें इसके ऊपर ही डिवाइन रियाम में उल्टी पड़ गई हैं। क्योंकि डिवाइन ने तो चारों तरफ से देखिए यहाँ पे इस चीज़ को रोक दिया है कि नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे, चाहे किसी भी रियाम में। और ख़ासतौर से ये हो सकता है कि आपके लिए जो एस्ट्रल रियाम होता है, ये एथरिक जो एनर्जीज होती हैं एस्ट्रल रियाम में, उसमें ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की गई हैं आपके साथ में, जहाँ पर आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। डिस्टेंट हॉराइजन में आप ये पाएंगे कि आप इस इंसान की असलियत देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो साइन आपको मिल रहे थे उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप, अगर ये अभी नहीं हुआ है आपके साथ में, आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ क्लेयरवॉयंस का कार्ड है, आपको क्लियरली पता चलेगा, साफ साफ पता चलेगा, आपको ईश्वर पूरी तरह से साइन भी देगा, और ये इंसान आपके सामने भी आएगा। इस इंसान को आपके सामने आना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि माँ काली की बात है यहाँ पे, इसलिए ये बात है क्योंकि ये इंसान अब आपके सामने आना चाहता है या चाहती है। यानी कि ये इंसान आपको ये कहना चाहता है या ये बताना चाहती है, ये बताना चाहता है कि तेरी बर्बादी के पीछे तो भाई मेरा ही हाथ है, अब तुझसे जो हो मेरा कर ले। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके सामने आके कहना चाहता है या कहना चाहती है कि मैंने किया है बर्बाद, मैं हूँ तेरी बर्बादी के पीछे भाई, अब बता क्या करना है। ये आपको इस तरह से चैलेंज करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, चेंज का यहाँ पे मैसेज है। आपको जो भी साइन मिलेंगे वो आपके लिए चेंज लाने के लिए बहुत होंगे। आपके सामने ये फॉल्स पर्सन आएगा, इसे आना ही होगा, क्योंकि ये आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी। इसके पास अब कोई और चारा नहीं है आपसे आकर बात करने का, क्योंकि ये अपनी सिचुएशन में किसी ऐसी जगह पर है या किसी ऐसी सिचुएशन में या तो फंस गया है या फंस गई है जो कि लॉ की एनर्जी से है। इसने आपकी या तो साइन का या फिर आपकी चीज़ों का यूज़ किया, या फिर इसने आपको रिप्लेस करने या करवाने की कोशिश की, या फिर इसने अदर वर्ड में डिवाइन रियाम के अंदर आपकी सिग्नेचर का यूज़ किया, यानी कि आपकी एनर्जी का यूज़ किया, आपको अटैक करने की या करवाने की कोशिश की गई। या जिन भी प्रैक्टिशनर ने किया उन लोगों ने किया, आपकी एनर्जीज को खींच कर, आपकी एनर्जी का लाबादा ओढ़ कर कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की या ख़राब करने की कोशिश की आपकी ही आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ये हवा के अंदर हैं डिस्टेंट होराइजन में, लेकिन आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो प्रोटेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ देखा, क्योंकि यहाँ क्लेयरवॉयंस की एनर्जीज हैं। आप भी क्लियरली देखेंगे क्योंकि आपकी प्रोटेक्टर जो हैं डिवाइन रियाम में, क्योंकि यहाँ डिवाइन रियाम की एनर्जीज हैं। ठीक है, डिवाइन रियाम में जो आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके गाइड हैं, उन्होंने क्लियरली ये देख लिया है, या उनको तो पहले से ही पता था क्योंकि पहले से ही रोक रहे हैं वो इन चीज़ों को। लेकिन अब उन्होंने इस इंसान को वार्न कर दिया कि अब नहीं होगा, अब हम तुम्हें कुछ खराब नहीं करने देंगे। यहाँ पे देखिए 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, तो एक सीक्वेंस में आपकी जो लाइफ है एक सीक्वेंस में चल रही है। और आप आने वाले समय में आप ये पाएंगे या आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके सामने इस इंसान की जो असलियत है खुल जाएगी आपके सामने। चाहे ये मैसेज के द्वारा खुले, चाहे किसी ऑफिशियल पर्सन के अनाउंसमेंट के द्वारा खुले, चाहे ये किसी कोर्ट हाउस की एनर्जी के द्वारा खुले, लेकिन ये जो कुछ भी होगा आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, कब किया था, और उस इंसान की मंशा क्या थी आपके साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन ये जो कुछ भी होगा इसकी वजह से आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आएगा जो बहुत समय से ड्यू है। वेल्दी मैन, तो ये डेफिनेटली कोई वेल्दी मैन हो सकता है जो कि ये आपके साथ ड्रामा कर रहा है पैसों के लिए, या फिर अपने पैसों का यूज़ कर रहा है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। ठीक है, या फिर ये कोई मेल फीमेल हैं, कार्मिक कपल हैं। अगेन यहाँ पे कार्मिक कपल हैं, देखिए 2 लोग हैं, कपल हैं, तो ये कोई वेल्दी मैन जैसे कि हम देखते हैं सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरह की एनर्जीज हैं, ये बताती हैं कि कोई हाई क्लास सोसाइटी की एनर्जीज हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं या प्रिटेंड करते हैं अपने आप को मेंटेन करने की। ये जो भी मेल होगा, इस इंसान को दिखावे का बहुत शौक होगा, क्योंकि इसको जैसे किसने यहाँ सोने का फ्लावर है या क्या है यहाँ पे पता नहीं, लेकिन गोल्ड की कुछ चीज़ इसने यहाँ पे रख रखी है। तो इस इंसान को दिखावे का डेफिनेटली शौक है, लेकिन इस इंसान को जो खूबसूरती होती है उसे कैद करने का शौक है। इस इंसान को मास्क पहनने का शौक है। तो ये जो भी पर्सन होगा या होगी, इस इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये लोगों के सामने बहुत दिलदार है, बहुत पैसे वाला है या पैसे वाली है, लेकिन इसकी जो एनर्जीज है ना खुद की अंदर की, ये ऐसी हैं कि घुटन है, अपने अंदर ही अपने आप से घुटन है। तो इसलिए अपनी जो घुटन है वो दूसरों के ऊपर निकालने की एनर्जीज है, दूसरों को बाइंड ब्लॉक करने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की एनर्जीज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगेन 13 नंबर का कार्ड है, तो इस डेफिनेटली 13 नंबर का कार्ड है, तो फिर अगेन यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड वैसे भी डेथ का कार्ड है टैरो के अंदर, यहाँ पर भी है फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, ये भी 13 नंबर का ही कार्ड है। तो इन लोगों के लिए चीज़ें एंड हो रही हैं, यानी कि ख़त्म हो रही हैं।
जो भी आपके खिलाफ चीज़ें की जा रही थी, ये एंडिंग का कारण बन गया है आपके ऊपर ये रिचुअल करना। ये आपके लिए कोई एंड लेकर नहीं आ, ये जो रिचुअल इन्होंने किया ये आपके लिए कोई एंड लेकर नहीं आ रहा। जिस भी डीटी को, चाहे माँ को जगाया, किसी और फेमिनाइन डीटी को जगाया, आपके लिए नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि आप डिवाइन वर्ड के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। खासतौर से अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है और आप बुरा करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन रियाम ये देखता है। ऐसा नहीं होता है, अगर आप ये मान लीजिए अगर कोई प्रक्रिया करके किसी डीटी को जगा रहा है, तो विश्वास है ना आपका डीटी में कि हाँ डीटीज होती हैं, उनको जगाया जाता है, पिटिशंस दी जाती हैं, उनको कहा जाता है इसके ऊपर ये कर दो, ये एलिमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, वाटर डीटीज़ को जगा रहे हैं, फायर डीटीज़ को जगा रहे हैं, इसको जगा रहे हैं, उसको जगा रहे हैं। तो ये तो विश्वास है ना कि ये चीज़ें होती हैं। तो जब वो चीज़ें होती हैं तो ये नहीं होती हैं, ऐसा थोड़ी ना। ये तो वैसा ही है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं हम कर्मा पे विश्वास नहीं करते, फिर हम कहते हैं हम भगवान पे विश्वास करते हैं। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान ने तो कर्मा के ऊपर पूरी गीता का ज्ञान दिया है, तो फिर आप तो फिर गीता के ज्ञान को भी झुठला देते हैं जब आप कहते हैं कि कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो खुद अपनी लाइफ में खुद डिसाइड कीजिए कि कितना दिखावा है या फिर कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप ये तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण है, लेकिन आप ये कहते हैं कि कर्म नहीं है। भगवान कृष्ण जी ने तो पूरी गीता का ज्ञान दिया है कर्मों के ऊपर, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कर्म नहीं होते या कर्मों का फल नहीं मिलता। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसलिए अपने हिसाब से जीवन को नहीं चलाते हैं। जब हम किसी धर्म विशेष में पैदा होते हैं या फिर हम जब सांसारिक ज्ञान ले रहे होते हैं, तो उसमें चाहे हमें वेदों के द्वारा मिल रहा हो, चाहे हम किसी और चीज़ से मिल रहा हो, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें देखना चाहिए कि वो ज्ञान हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से हम ढालते हैं चीज़ों को। ये चीज़ इतनी सही है तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, हम इतना कर सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में अब हमें लोगों से बदला लेना है, तो अब कर्मा नहीं है, क्योंकि हमें किसी को नीचा गिराना है तो कर्मा नहीं है। पर अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो कर्मा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी डीटी को जगा रहे हैं, अगर आप किसी के लिए पिटिशन डाल रहे हैं, तो उसका कोई ना एनर्जी तो क्रिएट की है आपने, लेकिन वो एनर्जी जिसके साथ आपने क्रिएट की है या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये देखना होगा कि आप जिसके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो एंजल तो नहीं है, कहीं वो किसी रैंक पे तो नहीं है, कहीं वो ईश्वर को डेडिकेटेड तो नहीं है, कहीं उसका फेथ तो ईश्वर पे नहीं है, और कहीं उसने सब चीज़ें ईश्वर को सरेंडर तो नहीं कर दी। पहले ये देखना जरूरी है कि जिस पे आप पार करने जा रहे हैं या आप करने की सोच रहे हैं या आपने करने की सोची या आपने किया, उस इंसान की जो आत्मा है वो ईश्वर के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। तो वार करना बहुत अच्छी बात है, लोगों पे वार करने में बहुत मज़ा आता है लोगों को, ये तो मैंने देख ही लिया। यहाँ पे जितने लोग साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, खुद मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं और कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। विंग्ड सीयर का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है पॉवर्टी का, तो आप ये देखेंगे पाएंगे इस पॉवर्टी की एनर्जीज में कि ये डेफिनेटली जो ये एंडिंग हुई है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर परेशान हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है आने वाले समय में। और साथ ही साथ इस फॉल्स पर्सन की लाइफ में इस पॉवर्टी को आना है। डिस्टेंट होराइजन में इस इंसान ने जो भी आपकी लाइफ में, चाहे ये वेल्दी मैन है या कोई भी इंसान है, इस इंसान ने आपकी लाइफ में जो पॉवर्टी की एनर्जी डालने की कोशिश की, क्योंकि डेफिनेटली इसने आपकी ऑक्यूपेशन को, आपके काम को, आपकी लाइफ को यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उसका असर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको अगर भविष्य में किसी के जेल जाने की या फिर किसी की पॉवर्टी में होने की या फिर किसी के डिवोर्स की एनर्जीज या फिर किसी के यहाँ डेथ की न्यूज़ अगर आपको मिलती है, तो याद रखिएगा ये वो एनर्जीज होंगी जो रिटर्न टू सेंडर हुई हैं। किसी के यहाँ पे अगर ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है तो पहले ये देख लीजिएगा उस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन है। ठीक है, जिसके भी यहाँ आप न्यूज़ सुनेंगे नो कॉन्टैक्ट जोन की बात है। और ख़ास तौर से इंसान आपके साथ प्रिटेंड करता है। C और M दो अक्षर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। N है, C है, M है, इसे आप W कह सकते हैं, ये है, S है, छोटा अल्फ़ाबेट A है यहाँ पे, जो यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके इन लोगों के नाम में, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये है। नेक्रोमेंसी का यूज़ किया गया है। कोर्टशिप का कार्ड है स्वीट मेमोरीज में, तो ये पास्ट का कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन हो, या फिर ये कोई एक्स हो, एक्स वाइफ हो, एक्स हस्बैंड हो। अगेन 4 नंबर का कार्ड फिर आ गया है, 36, 37 सब चीज़ें आपकी ना फ्लो में, सीक्वेंस में चल रही हैं। यानी कि आपके सामने ये चीज़ें धीरे धीरे अब क्लियर हो चुकी हैं या हो रही हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली किसने क्या किया।
ये तो होना ही है, हर कहानी का अंत होता है, इस कहानी का अंत भी अब ऐसा ही है। चाहे ये कोई आपका एक्स फ्रेंड हो, एक्स पार्टनर हो, फीमेल हो, फ्रेंड हो, जानने वाले हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई कार में कपल बन के बैठा हो, सबकी कहानी में क्योंकि सबका रोल अलग अलग है ना। ग्रेट फॉर्चून, प्लीज़ डोंट लूज़ होप। तो यहाँ पर आपसे भगवान जी यही कह रहे हैं, डिवाइन यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं ग्रेट फॉर्चून को, उसके लिए अपनी जो होप है उसको लूज़ नहीं कीजिए। आपकी लाइफ में ये लोग जिस होप को लेकर बैठे थे वो ये है कि आपको पॉवर्टी में भेजना था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो पॉवर्टी ये लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके लिए चेंज हो रही है ग्रेट फॉर्चून में, वो भी माँ काली की ब्लेसिंग्स के द्वारा। माँ काली को जगाकर इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें खत्म और ख़राब करने की कोशिश की, जो कि उल्टा इन्हीं की लाइफ में पड़ गई। देखिए टॉयलेट एंड लेबर का कार्ड है यहाँ पे। मैंने आपसे क्या कहा था, ये ऑक्यूपेशन की एनर्जी से माँ काली के उसमें लिया है ये मैंने क्लैरिफिकेशन में कार्ड। तो माँ काली का कार्ड कहता है फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ। इस फॉल्स पर्सन ने आपके ऊपर टॉयलेट एंड लेबर करने की कोशिश की, खास तौर से इसने आपके फाइनेंसिस और आपकी लाइफ, मैंने कहा ना, किसी ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देने की कोशिश की। और कुछ लोगों की तो कोशिश ये रही है आपके साथ में कि आप ज़्यादा काम करें, आप ज़्यादा मेहनत करें और आप ये सोचें मेरे पास नहीं है कुछ भी, टॉयल एंड लेबर है और पॉवर्टी है, बस मेरे को मेहनत करनी है, या मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ की जो डेस्टिनी है, जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, उसको ना देखें। तो इस इंसान ने हो सकता है किसी फॉल्स पर्सन के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप पे किया हो ताकि आप किसी के इंसान के साथ कनेक्ट ना हो सके। दूसरा, आपकी स्वीट मेमोरीज में, यानी कि आपकी मेमोरीज में जो कुछ भी है ये आपके सामने आएगा। ये आपका डेफिनेटली कोई एक्स पर्सन होगा या होगी, क्योंकि कोर्टशिप का कार्ड रिलेशनशिप की बात करता है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहता था या करना चाहती थी और आपने इसको डिनाई कर दिया या फिर आपने इसको छोड़ दिया किसी भी कारण से। यहाँ पे है थीफ का कार्ड 24 नंबर में। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ किसी ने थीफ बनने की कोशिश की इस कम्युनिटी में और आपके लिए कॉफिन की एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इस थीफ के साथ इसकी ही कम्युनिटी में कॉफिन की एनर्जीज ने, चाहे इसके फैमिली रूप में बैड हेल्थ हो, चाहे इसके लिए इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज हो, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, डिस्पेयर हो। मैसेज इसके लिए यही है कि जो सडन वेल्थ के लिए कंसर्न कर रहा था, हाई ऑनर और जुडिकेशन की वजह से आपके ऑक्यूपेशन में ये चीज़ें ना होकर आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी और इस पर्सन को बिल्कुल भी इस एनर्जी के साथ में कोई भी जुड़ाव आगे नहीं मिलेगा। है तो बहुत सारा अजीब ही है, लेकिन क्या करें। लेकिन ये मैसेज जब डाउनलोड हुआ था ना मेरे पास में, तो इसका वीडियो मुझे बनाना था, तो आज माँ काली खुद ही आ गई हैं, तो वो चाहती थी कि ये मैसेज आप तक पहुँचे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। देखिए मास्क ही मास्क की एनर्जी है, तो इस इंसान ने प्रिटेंड बहुत किया है आपके साथ, या ये इंसान अभी भी कर रहा है। तो ये इंसान वो लोग हैं जो कि आपसे मीठी बातें करते हैं, आपको तो क्या एक चींटी को भी हार्म नहीं कर सकते, उसको भी देख देख के चलते हैं कि चींटी तो नहीं आ रही पैर के नीचे, गुड मैनर्स हैं। देखिए ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है मेरी रीडिंग से, आपको मेरी बातें तभी ट्रिगर करेंगी जब आपको अंदर से किसी चीज़ में हील होने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों के साथ मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब बातों से मेरी ट्रिगर होने की, कि अरे ऐसे बोल दिया है, ऐसे बोल दिया। मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तब फ़र्क पड़ता है जब आप किसी के साथ फॉल्स होते हैं, जब आप मास्क पहनते हैं, जब आप प्रिटेंड करते हैं। चोरी करने की जिनकी इच्छा होती है वही मास्क पहनते हैं, वही थीफ वाली एनर्जीज में जाते हैं, वही दूसरे की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉल्स पर्सन की एनर्जीज के लिए क्लैरिफिकेशन मैंने लिया था। तो ये इंसान या तो अकेलेपन में देखिए आपको अकेले रखना चाहता है, या फिर ये इंसान फॉल्स है और दूसरों के सामने मास्क पहनता है। जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर अपनी चीज़ें हैं। तो ये शेप शिफ्टर लोग हैं, इनकी सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं। ये सामने आपसे ऐसी बात करेंगे जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ बुरा लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको हर समय हर सिचुएशन में हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट, फेस, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। तो यही मैंने कहा था इस एंजल की एनर्जीज के लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड है ये कार्ड है डिसिप्लिन का। आपसे कहा गया है कि आप अपने आप को आगे देखेंगे इसी ग्रेस में जब आप डिवाइन की लाइट में हैं, डिवाइन की एनर्जीज में हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स में हैं। इसलिए क्योंकि आप अगर फियर नहीं करते हैं, आप ट्रस्ट रखते हैं, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, सरेंडर करते हैं और चीज़ों को जानने देते हैं और आगे बढ़ते हैं, चेंज की तरफ आप जाते हैं, ना कि पास्ट की तरफ आप भागते हैं या उसमें आपको स्टक रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को।
तो डेफिनेटली चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है, चीज़ें खत्म हो, पॉवर्टी में जाएं, इसमें जाएं, उसमें जाएं, एंड हो नहीं हो, जो भी है, अगर बदलाव नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम बदलते नहीं हैं तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होते। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंड सेट, जेलसी, एनवी, हेटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान आपसे बहुत जेलसी करता है, आपके ऊपर जो स्पेल वर्क है वो कर रहा है, तो ये चीज़ चेंज हो रही है। यानी कि तो जो लोग भी आपके ऊपर यहाँ पे स्पेल वर्क कर रहे हैं उनके अंदर इतनी जेलसी, एनवी और हेट है आपके लिए। ये वीडियो मैंने डाला भी है एनवी वाला। तो डेफिनेटली ये लोग ग्लैमर स्पेल, यानी कि ये ग्लैमर स्पेल यहाँ पे जरूर है, यानी कि आपकी चीज़ों को ख़त्म करने की, तो आपकी यूथ की एनर्जी से, यानी कि जो आप जवान दिखते हैं, आपके अंदर जोश होता है, एनर्जीज होती हैं, तो एक आपकी एनर्जी को यहाँ पर ड्रेन करने की भी कोशिश की गई है। साथ में आपके ऊपर कोई इस तरह का ग्लैमर स्पेल किया गया है जिससे आपका यूथ या आपकी एज को कम किया जा सके, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेफिनेटली माँ के होने की वजह से वो सफल नहीं हुआ है। तो अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई ग्लैमर स्पेल हुआ है या नहीं हुआ, चाहे आपकी स्किन के साथ कुछ किया हो, आपके बालों के साथ कुछ किया हो, चाहे आपकी स्किन के साथ, आपके बालों के साथ, आपकी एज के साथ, यानी कि आपकी यूथ के साथ, जिसमें आप जवान दिखते हैं, आप यंग दिखाई देते हैं, यंग एनर्जी आपकी, तो आपको समय से पहले बूढ़ा करने के लिए यहाँ पर आपके ऊपर ग्लैमर स्पेल किए गए हैं। तो जो इंसान भी कर रहा है या कर रही है, ये डेफिनेटली बहुत ही फॉल्स और फेक लोग हैं, बहुत ही फॉल्स और फेक लोग हैं भैया। कन्फ्यूजन स्पेल्स, इसकी एनर्जी तो बहुत है। ये कन्फ्यूजन स्पेल इसलिए आपके ऊपर किया जा रहा है ताकि आप इस इंसान को आप पहचान ना सकें कि कौन शिफ्ट कर रहा है आपके साथ में, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ये आपको पता है। सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और फॉर यू। तो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपको जानते हैं और ये आपके ऊपर इसलिए ही कन्फ्यूजन स्पेल कर रहे हैं ताकि एक आप अपने जीवन में किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट ना कर पाएं। तो अगर हम इस वाली एनर्जी को अलग कर लें तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी सिचुएशन में आपको अच्छा काम, अच्छा फॉर्चून, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अच्छी चीज़ों को ना देख पाएँ और अपनी लाइफ में आप चेंज ना करें, इसलिए आपके ऊपर स्पेल कास्ट किए जा रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपको कोई किसी तरह का कोई आपको ऑफर देना चाहे या आपके साथ काम करना चाहे तो आप उस इंसान पर ट्रस्ट ना करें और आप ये समझ ही नहीं पाएँ कि आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, अच्छा और मीठा बन के, भोला बन के, अच्छा दिखा के। और ये खासतौर से अगर आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है तो ये दूसरों के सामने ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट भरी हुई है। ट्राइंग टू अटैच गॉड विद यू, पॉसिबली मॉनिटरिंग स्पिरिट ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे ये लोग आपकी एनर्जीज को यू सी क्लियरवर्स, तो आपको अगर आप देखिए यहाँ पे भी आइज बनी हुई हैं। आइज यानी कि आपके ऊपर स्पाइंग करने की कोशिश हो रही है, आपके साथ में कॉर्ड्स को अटैच करने की, और आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को करने की, ताकि आपकी तरफ अगर कोई ऑफर आए, आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आए तो फ़ौरन मॉनिटरिंग स्पिरिट के द्वारा या फिर कॉर्ड अटैचमेंट के द्वारा आपकी एनर्जीज को खींच लिया जाए, आपकी चीज़ों को रोक दिया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये सब करने की आपसे कोशिश की गई है या की जा रही है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ की गई है, कुछ लोगों से की जा रही है। तो माँ काली है यहाँ पे, आप उनसे प्रेयर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी ऐसी एनर्जी महसूस होती है तो। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन और आईडी, तो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट में इस इंसान के साथ, इस इंसान ने मे भी इसके साथ आपका डिवोर्स हुआ हो, बैक स्टैबिंग की है इस इंसान ने, या फिर आपने इसके साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम नहीं किया हो या तोड़ दिया हो, या इसने आपकी आईडी का कोई यूज़ किया हो किसी के साथ हिडन कॉन्ट्रैक्ट करने में, ये स्वीट मेमोरीज में। यानी कि इस इंसान के साथ में पास्ट में आपका किसी न किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में रहा हो, चाहे आपका इसके साथ मैरिज रही हो, कुछ और रिश्ता रहा हो। डेफिनेटली ये इंसान आपके खिलाफ इसने जाकर बहुत कुछ किया है। और मास्क के पीछे इसलिए छुपने की ज़रूरत है क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंसान कौन है ना। यू नो हु यू आर, आपको पता है कि आप कौन हो। दे डोंट नो यू, दे रिमेंबर योर ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो भी ये लोग हैं आपको पता है, प्लीज़ डोंट लूज होप, क्योंकि आप एक एंजेलिक एनर्जीज में हैं, तो इसलिए आपको इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून की एनर्जीज हैं। आपको पता है कि आप कौन है, नहीं है, तो आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए। जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अब आपको नहीं जानते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, ये लोग जानते हैं आपके उस ओल्ड वर्जन को,
पुराने वर्जन को, जिसके आधार पर ये आपके ऊपर लगातार वार कर रहे हैं या फिर आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है उसके बाद ही आएगा। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें यही एनर्जी थी कि जो लोग भी आपके ऊपर कर रहे हैं चीज़ें, वो आपके ओल्ड वर्जन को ध्यान में रख कर रहे हैं कि पास्ट में आप ऐसे थे, पास्ट में आप ऐसा करते थे, पास्ट में आप ऐसा बोलते थे। पास्ट के आधार पर आपको जज किया जा रहा है। साइकिक वैम्पायर्स एनर्जी चेजर, तो देखिए इन्होंने माँ काली की जो एनर्जीज के द्वारा या जो भी डीटी को जगाने की कोशिश की, एनर्जी चेज करने की कोशिश की, या फिर आपकी एनर्जीज को, साइकिक वैम्पायर है ना, आपकी एनर्जीज को खींचने की कोशिश की, यानी कि आपकी यूथ को या फिर आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है उसको पूरा सक कर लेने की कोशिश करवाई गई है, ताकि आप कोई भी काम ना कर सकें, ताकि आप किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ सकें, ताकि आप किसी भी चीज़ में एनर्जी ना लगा सकें। ये आपके ऊपर जो किया गया है, माँ काली की ब्लेसिंग से आपके ऊपर इन सब चीज़ों का ना तो कोई असर हुआ था और ना होगा। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप डिस्टेंट हॉराइजन में देखेंगे कि जो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है ना थीफ का कार्ड, तो डिवाइन ने इस थीफ की एनर्जी या तो टावर ले आए हैं या फिर लेकर आ रहे हैं। डिवाइन नहीं खेलेगा इन सब चीज़ों से। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, यू आर प्रोटेक्टेड, बस आप उनके ऊपर कोई इल विल विश नहीं कर रहे। आपके घर में आपकी एनर्जीज में नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश है ताकि आपके ऊपर अटैक किया जा सके। एडल्ट चिल्ड्रंस इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। तो यहाँ पे ना सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हैं, देखिए सीधी सी बात है सेक्स रिचुअल की। तो भाई ऐसा है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा, रिटर्न टू सेंटर करते रहिएगा, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उनको ज़बरदस्ती अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाना, और आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं अगेन सुन लीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। रिटर्न टू सेंटर माँ काली की ब्लेसिंग से, ये माँ काली की ब्लेसिंग का ही वीडियो है। माँ काली की ब्लेसिंग से आपको प्रोटेक्ट किया गया है, और माँ काली अब आपका प्रोटेक्शन खुद कर रही है, चाहे आप किसी भी धर्म में हैं, ठीक है। और इसलिए आपको उनका आभारी होना चाहिए। अगर आप कह नहीं सकते तो मन में, तो आपके मन में उनके लिए आभार होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब हम देखिए ये जो धर्म की बातें हैं ना, वो इसी रियाम की बातें हैं, अर्थ रियाम की बातें हैं। यहाँ पे ईश्वर की नज़रों में जब हम कहते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर की सारी शक्तियाँ भी एक हैं। तो ईश्वर आपके साथ खेल नहीं रहा है, ईश्वर मजाक नहीं कर रहा है आपके साथ में। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, ये कार्ड 2-3 बार रिपीट हो गया है पिछली कुछ रीडिंग्स में। तो आपके लाइफ पर्पस, आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, जिससे ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए तुम्हारी गाइड कर रहा हूँ। जिस भी चीज़ को करने में तुम्हें खुशी मिलती है, यू आर प्रोटेक्टेड, करते रहो। यू आर सेफ, मेरी बबल ऑफ लाइट के अंदर तुम सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, और तुम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। देखिए ये एनर्जीज हैं, इन लोगों को जैसे मैंने कहा ना, समझना जरूरी है कि कहाँ रुकना है इनको, क्योंकि अति इतनी भी अच्छी नहीं होती। लेट इट गो, दिस सिचुएशंस नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउ मी टू शेयर योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। तो जो लोग भी आपको यहाँ पास्ट की एनर्जीज में स्टक रखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें एंड हो गई हैं इसी रिचुअल के साथ में। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, ये कार्ड भी इस कार्ड के साथ में रिपीट हुआ था शायद लास्ट टू लास्ट रीडिंग में। तो मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, सेम मैसेजेस एक ही बात कहते हैं बार बार कि आपका एक डिवाइन लाइफ पर्पस है। आप किसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है, लेकिन लोग आपको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से वो लोग जो ये नहीं चाहते कि आप किसी जगह पे पहुँचे, क्योंकि जिस जगह पर आपको पहुँचना है, जिस चेंज के साथ आपको जुड़ना है, वहीं से आपके लिए सब चीज़ें चेंज होंगी। तो क्या किया जाए उसके लिए? उसके लिए ये किया जाए कि आपके अंदर इतनी एनर्जी ही ना छोड़ी जाए कि आप आगे बढ़ सकें या फिर आप कुछ कर सकें। आप हमेशा ये चिंता में रहें, अरे मेरे पास आज नहीं है, अरे मेरे पास कल भी नहीं होगा, अरे मेरा आज कुछ नहीं हो रहा, मेरा कल तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे मेरे ऊपर आज ही अटैक हुआ, कल तो इससे बड़ा होगा, कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ साइड में जाकर। ऐसा नहीं होता, ऐसा हम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, टॉयल एंड लेबर है तो क्या हुआ, परेशानी है तो क्या हुआ, बाहर है तो क्या हुआ, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना चल सकते हैं उतना चलिए, अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं कीजिए। बस इतना ही डिवाइन चाहता है, क्योंकि आपके प्रयास ही वो देखता है। कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, अपनी हाल और हालात तो बता सकते हैं, अपना बड़ा अपना माँ बाप तो उसे मान सकते हैं, और वही होता है ईश्वर। किसी ने एक बार कमेंट बॉक्स में पूछा था, कौन है ये परमपिता? कौन है परमपिता? पापा मम्मी हम सबके पापा मम्मी हैं हम सबके, और कौन है परमपिता? वही है, ईश्वर एक ही है, और हम सब ईश्वर की संतान है ना, एक ही ईश्वर की संतान है। चाहे अब उसमें हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी देश में पैदा हुए हों, ईश्वर तो एक ही है। सब उसी को जानते हैं, उसी को पूछते हैं, उसी को मानते हैं, तो मम्मी पापा कहलाते हैं परमपिता हमारे।
खैर जो भी है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।